आदाब नाजरीन। कमलेश तिवारी को तौहीन रिसालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना और दिल आज़ार फिल्म की तैयारी के नापाक अज़ाइम की पादाश में अशफाक और मोइन नामी दो नौजवानों ने हिंदू नौजवान का भेस बदल कर हलाक किया। पुलिस की इत्तलात के मुताबिक अशफाक ने तिवारी से फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम के नाम से अकाउंट बनाकर दोस्ती की थी और मुसलसल रब्ता कायम करते हुए इसका एतमाद हासिल किया था। इसने इन्हें गुजरात के शहर सूरत आने की दावत दी और इस बात का यकीन दिलाया कि वहाँ के डायमंड मर्चेंट से इनका तारुफ करवा के इन्हें फंड्स फराहम किए जाएंगे। ताहम कमलेश तिवारी ने किसी वजह से सूरत जाने से माजूरी जाहिर की, जिस पर अशफाक और मोइन सूरत से लखनऊ पहुंचे और रोहित के नाम से वहीं क़याम किया और तिवारी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान इन्होंने कमलेश के गले पर चाकू से वार किया। इसके चीखने चिल्लाने पर इसके दूसरे साथी मोइन ने इसका मुंह दबा दिया और फिर अशफाक ने मिठाई के डब्बे से पिस्तौल निकालकर गोली चलाई और चाकू से कई वार किए। याद रहे कि तौहीन रिसालत पर कई हलाकतें हुई हैं। हालिया अरसे के दौरान फ्रांसीसी कार्टूनिस्ट चार्ली हेब्डो को हलाक किया गया था, जिसने गुस्ताखाना और दिल आज़ार कार्टून्स बनाने का सिलसिला शुरू किया था। कमलेश तिवारी जिस नाम से फिल्म बनाना चाहता था, इसी नाम से 1927 में किताब लिखी गई थी। किताब के नासिर ने मुसन्निफ का नाम जाहिर नहीं किया था, जबकि इसका नाम पंडित चमोपति था, जो एक आर्य समाजी था, जिस पर आर्य समाज और मुसलमानों के दरमियान काफ़ी टकराव हुआ था। किताब के पब्लिशर महाशय राजपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान इल्मुद्दीन नामी एक मुस्लिम कारपेंटर ने इस गुस्ताख नासिर को अदालत के अहाते में हलाक कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ा था। अंग्रेज हुकूमत ने इल्मुद्दीन को मियाँ वाली सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी। इल्मुद्दीन को गाजी और शहीद के नाम से याद किया गया। तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल खत्म होने के आसार नहीं है। अदालत में मुकदमा जारी है, जिसमें आरटीसी मुलाजमीन की वकील ने ये वजाहत की कि हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने बयान में बताया है। दशहरा से ऐन पहले हड़ताल का आगाज़, 48,000 मुलाजमीन की बर्खास्तगी, तनख्वाहों की अदम अदायगी, सदमे से बाज़ मुलाजमीन की अमवात और अब दिवाली का त्यौहार, इन सब के पस मंज़र में हड़ताली मुलाजमीन की हालत बहुत ख़राब है। इनके बच्चों के स्कूल की फ़ीस अदा होनी है। कई घरों में चूल्हे ठंडे हैं। अपोजिशन जमातें इस हड़ताल की हिमायत कर रही हैं, ताहम मुलाजमीन के अरकान ख़ानदान को हड़ताल की कामयाबी और नाकामी से ज़्यादा अपना घर चलाने की फ़िक्र है। गौतम गंभीर बीजेपी के एमपी हैं, पाकिस्तान की मुखालिफत के लिए मशहूर हैं। शाहिद अफरीदी से इनकी झड़पें होती रहती हैं। ताहम इन्होंने एक पाकिस्तान की मासूम लड़की को इलाज के लिए वीज़ा की इजराई में बड़ा अहम रोल अदा किया, जिससे इनका विखार बुलंद हो गया। गौतम गंभीर ने दिल के मरीज़ा इस लड़की को और इसके वालिदैन को वीज़ा दिलाने के लिए वजारत खारिजा को ख़त लिखा और वीज़ा मिलने के बाद इन्होंने ट्विटर पर ये अशआर लिखे, उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी, इस पार ने सब सरहदें मिटा दी। इन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कशीदा ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से अक्सर दिल के मरीज़ अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान आते हैं और इंसानी बुनियादों पर हिंदुस्तान ने अपने दुश्मन मुल्क के मरीज़ों के लिए हमेशा अपना दिल कुशादा रखा है। सौरव गंगुली ने आज बीसीसीआई के सदर की हैसियत से अपना ओहदे का जायज़ा ले लिया। इस मौके पर उन्होंने वही ब्लेज़र पहन रखा था जो हिंदुस्तानी कप्तान की हैसियत से वो पहना करते थे। इन्होंने करप्शन से पाक क्रिकेट का वादा किया। इन्होंने कोहली को हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का अहम खिलाड़ी करार दिया और धोनी से मुताल्लिक़ कहा कि चैंपियन इतनी आसानी से भुलाए नहीं जा सकते। जब तक वो हैं, हर खिलाड़ी का एहतराम किया जाएगा। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।